अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से सब खुश रहें, खैरियत से रहें और मज़े में रहें। आज जो मेरी रेसिपी है वो है यखनी पुलाव की। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये यखनी पुलाव जो है बना है। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपका यखनी का पुलाव जो है कैसा बना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी इसमें कि मैं क्या क्या ऐड करूंगी, मैं यखनी का पुलाव कैसे बनाती हूँ। यखनी का पुलाव सभी बनाते हैं, हर किसी का डिफरेंट स्टाइल होता है। तो आज आप मेरे स्टाइल से देखें कि मैं यखनी का पुलाव कैसे बनाती हूँ, मैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो है ऐड करती हूँ। तो बनाने चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही लजीज और बहुत ही शानदार रेसिपी है। आज मैं बना रही हूँ यखनी का पुलाव। तो आपको बता देती हूँ सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी। मैंने यखनी मुर्गी को जो है एक प्याज और 3 से 4 जो है लहसुन के डालकर इसको अच्छे तरीके से काली मिर्च और नमक डाल के जो है इसे बना लिया था और यखनी को जो है निकाल लिया है और बोटियों को जो है अलग कर लिया है। तकरीबन 200 ग्राम हमारे पास चिकन है। इसके अलावा 1 गिलास मैंने चावल जो है भिगो दिए थे, आधा घंटा हो चुका है। इसके अलावा मसाला जात में आपको बता देती हूँ, सिनेनम लेंगे हम यानी दालचीनी, 1 टेबल स्पून हम पुलाव मसाला लेंगे और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून साल्ट यानी नमक। नमक जो है आधी चम्मच में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने यखनी में भी जो है आधी चम्मच उसमें भी डाला था सालन में, जब बनाते हुए यखनी बनाते हुए, तो इसलिए मैंने आधी चम्मच ही नमक लिया है। और इसके अलावा क्यूमिन सीड यानी ज़ीरा लेंगे हम हाफ़ टी स्पून और कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा एक प्याज हमने काट लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्याज को ऑयल में 1 टेबल स्पून ऑयल लेकर इसको प्याज को हम ब्राउन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जी, कढ़ाई को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और इसको फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। इसको पानी को, इसकी कढ़ाई का जो पानी है इसको हम खुश्क होने देंगे। जी, कढ़ाई का पानी खुश्क हो गया है। हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है ऑयल डालेंगे। और हम ऑयल को गर्म होने देंगे। जी, ऑयल जो है गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर देती हूँ। प्याज़ों को हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। गोल्डन सा हम ब्राउन कर लेंगे। जी, प्याज जो है ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और लहसुन अदरक को भी हम सही से इसमें 5 मिनट भूनेंगे। जी, लहसुन अदरक को भी हमने इसमें सही से भून लिया है। अब मैं इसमें ये बोटियाँ डाल रही हूँ चिकन की। इसको हम सही से इसमें भुनाई करेंगे प्याज़ों में, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे मसाला जात थे वो भी डाल रही हूँ। अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसकी 5 मिनट हम सही से भुनाई करेंगे, 5 से 10 मिनट तक हल्की आंच पे हम इसकी भुनाई करेंगे। हल्का सा एक घूंट जो है इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि नीचे ना लगे हमारा जो यखनी का पुलाव का मसाला, जो सालन बना रहे हैं, नीचे ना लगे। अब मैं इसको ढक रही हूँ। 5 मिनट जो है हम इसे दम में सही से पकने देंगे। जी, 10 मिनट हो चुके हैं।
चिकन की सही तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें यखनी भी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन यखनी जो है 1 गिलास के करीब है और 1 गिलास मेरा जो है चावल 1 गिलास थे, तो उस लिहाज से 2 गिलास जो है पानी डलेगा। तो 1 गिलास जो है यखनी हो गई और 1 गिलास मैं पानी ऐड कर देती हूँ, तो 2 गिलास हो जाएंगे। 1 गिलास मैं पानी ऐड कर रही हूँ और इसको हम ढक देते हैं। जब ये उबलेगा तो फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। अब इसके उबलने का हम वेट करते हैं जब तक, फिर हम इसमें चावल डालेंगे जब ये उबल जाएगा। जी, जब तक पानी जो है उबल रहा है मैं रायता बना लेती हूँ। जी, मैंने दही लिया था और इसको अच्छे तरीके से भिगो लिया है और इसमें चुटकी भर नमक और चुटकी भर काली मिर्च डाली है। बिल्कुल सिंपल सा और सादा सा रायता बनाया है। देखते हैं चावलों का पानी उबला है या नहीं अभी। जी, चावलों का पानी उबल चुका है। चावलों के लिए जो हमने यखनी का पुलाव के लिए जो पानी रखा था, पानी डाला था, वो उबल चुका है। अब मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। जी, चावल जो है मैंने डाल दिए हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, हिला लेती हूँ और इसको हम ढक देते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद ये खुद ब खुद जो है चावल तैयार हो जाएंगे। हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए जो है मैं इसको रख रही हूँ और 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी और फिर डिश आउट करके दिखाएंगे। यखनी का पुलाव जो है वो बहुत ही टेस्टी होता है, खाने में बहुत जो है लजीज होता है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका यखनी का पुलाव कैसा बना है। तो हर किसी का अपना डिफरेंट स्टाइल होता है, तो ये मेरा तरीक़ाकार था जो मैंने आपको बताया कि कैसे जो है मैं यखनी का पुलाव बनाती हूँ। 10 से 15 मिनट के बाद जो है हम इसको चेक करते हैं और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। जी, 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं दम खोल के आपको दिखा देती हूँ। चावल जो हैं, यखनी का पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने प्लेट में निकाल लिया है। आप इसको रायते के साथ खाएं, वैसे खाएं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज ये पुलाव तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप भी जो है मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी जो रेसिपी है वो कैसी बनी। यखनी पुलाव आपका कैसा बना। आप देख सकते हैं देखने में इतना ज़बरदस्त है तो खाने में कैसा होगा। Thank you for watching. See you next time. Allah Hafiz.